हेलो ऑल। अब जो नेक्स्ट नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का, कि आपके पास में केस में क्या होता है कि जितनी भी अवेलेबल प्रोसेस है उन सभी अवेलेबल प्रोसेस में से जिस प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम है शॉर्टेस्ट होता है ना, वो सीपीयू को पहले ना असाइन की जाती है। अगर दो प्रोसेस का बर्स्ट टाइम इक्वल होगा तो वो कैसे असाइन की जाएगी ना, सीपीयू को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे असाइन की जाएगी। तो इस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4। इनका अराइवल टाइम है P1 और P3 का 1 सेकंड पे अराइव हुई है, P2 2 सेकंड पे और P4 4 सेकंड पे अराइव हुई है। इनका बर्स्ट टाइम है 3, 4, 2, 4। तो उसको गैंट चार्ट क्या बनेगा इस प्रोसेस का, इसका गैंट चार्ट हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। गैंट चार्ट को तो 0 पे कोई भी प्रोसेस नहीं है, तो 0 से लेकर के 1 तक कोई वर्क नहीं हुआ है। उसके बाद में अब देखो कि जो अवेलेबल जो प्रोसेस है उसमें से सबसे शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम किसका है। शॉर्टेस्ट जो बर्स्ट टाइम है वो है प्रोसेस P3 का। तो सबसे पहले सीपीयू कौन सी प्रोसेस असाइन होगी, प्रोसेस P3 असाइन होगी। ये जो ये जो प्रोसेस P3 है और जो प्रोसेस P1 है, ये देखो दोनों का अराइवल टाइम कितना है, 1 है। तो 1 और प्रोसेस P1 और प्रोसेस P3 में से जो बर्स्ट टाइम है वो किसका शॉर्टेस्ट है, वो है P3 का। यानी कि अपन को किसमें से देखना है, 2 और 3 में से किसका शॉर्टेस्ट टाइम है, 2 का शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम है। तो सबसे पहले सीपीयू किसको अलोकेट हो गया, प्रोसेस P3 को अलोकेट हो गया, और वो कितना चलेगा, 2 सेकेंड तक। तो 1 से लेकर के ये 3 तक चला। उसके होने के बाद में देखो कौन सी प्रोसेस है, उसके बाद में किस प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम है वो शॉर्टेस्ट है, वो है प्रोसेस P1 का। तो सीपीयू को अब कौन सी प्रोसेस अलोकेट होगी, प्रोसेस P1 अलोकेट होगी। और अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 + 3 कितना हुआ, 6 हो गया। उसके बाद में अवेलेबल प्रोसेस कौन कौन सी है, प्रोसेस P2 अवेलेबल है और प्रोसेस P4 अवेलेबल है। तो देखो दोनों का बर्स्ट टाइम कितना है, 4 है, दोनों का बर्स्ट टाइम इक्वल है। तो अब इनको सीपीयू कैसे अलोकेट होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे। तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई है, P2, तो P2 अलोकेट हो गया। और P2 के बाद में अब कौन सी प्रोसेस आएगी, P4 अलोकेट हो गया। तो ये दोनों कैसे आई है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर आई है। तो ये बन गया इस एग्जाम्पल का गैंट चार्ट। अब इसका निकालते हैं कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम क्या हो गया इस प्रोसेस P1 का। देखो P1 प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट हो रही है, देखो P1 प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट हो रही है, 6 पे। तो इसका कंप्लीशन टाइम लिखेंगे 6। उसके बाद में P2 प्रोसेस, जो P2 प्रोसेस है उसका कंप्लीशन टाइम होगा 10। P3 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम होगा 3 एंड P4 का कंप्लीशन टाइम होगा 14। अब इसका निकालेंगे TAT, टर्न अराउंड टाइम। और टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम कितना है, 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 - 1 कितना हुआ, 5। यहाँ पे 10 - 2 8, यहाँ पे 3 - 1 2, और यहाँ पे 14 - 4 10। ये आ गया इनका टर्न अराउंड टाइम। अब निकालेंगे इसका वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कितना है इसका, 5, और बर्स्ट टाइम कितना है, 3। तो वेटिंग टाइम कितना आ गया इसका, 2। इसका कितना आ गया, 8 - 4 4, 2 - 2 0 एंड 10 - 4 6। ये आ गया इसका वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का टोटल निकालो 12, और यहाँ पे इसका टर्न अराउंड टाइम का टोटल कितना आ गया, 25। अब अगर एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एवरेज TAT = 25/4। तो इसका आंसर आ जाएगा जो भी होगा। और एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, 12/4, 3 हो गया इसका वेटिंग टाइम। तो देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट निकाला कि जितनी भी अवेलेबल प्रोसेस है उसमें से जिसका भी बर्स्ट टाइम स्मॉलेस्ट होगा वो प्रोसेस सीपीयू को पहले प्रोवाइड करवा देते हैं इसके अंदर, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर। और इसमें क्या है, इसका एडवांटेज क्या है कि इसका जो एवरेज वेटिंग टाइम होता है ना, ये जो एवरेज वेटिंग टाइम निकाला ना, वो क्या होता है, मिनिमम होता है। मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम को ये प्रोवाइड करती है। तो ये था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का कॉन्सेप्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।